प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु यीशु में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज बहुत दिनों के बाद थोड़ा समय मिला इस वीडियो को बनाने के लिए। प्रभु आप सभी को आशीष करे, मुझे भी आशीष करे इस वीडियो को बनाने के लिए। ये जो वीडियो आज प्रभु ने जो प्रेरणा की है इसे बनाने की, तो ये प्रभु की ओर से है, प्रभु की अनुग्रह और उसके दया से है। तो मैं सर्वप्रथम प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जो आप भाई बहन लोग जो प्रिय मसीह में हैं, मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहता हूँ, ये जो आज का विषय है, इस विषय पर मैं जो बात करने जा रहा हूँ, सच में ये बहुत ही एक गंभीर विषय है और जगत में, पूरे जगत में इस विषय पर बातें चलती है। तो मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं निवेदन करता हूँ आपसे कि कृपया आप इस विषय को जानने जब बैठेंगे, इस वीडियो को देखने जब बैठेंगे, तो आपके साथ आप एक बुक को और एक पेन को लेकर बैठिए। जो नोटबुक है उसमें आप सारी बातों को लिख लीजिए, उन सारे वचनों को लिख लीजिए जो वचन मैं आपसे आज कहने जा रहा हूँ, जो वचन मैं आपसे आज बांटने जा रहा हूँ। उन सारे वचनों को आप लिख लीजिए और उनका अभ्यास कीजिए। सच में क्या सच्चाई है और क्या सच्चाई नहीं है, ये खुद ब खुद आपको पता चल जाएगी। और जो कुछ मैं बातें करूँगा वो मेरी नहीं वरन परमेश्वर के पवित्र शास्त्र की होगी, और पवित्र शास्त्र के बाहर मैं कोई एक भी बात करना नहीं चाहता। जो भी आज मैं आपसे कहूँगा, परमेश्वर के पवित्र शास्त्र के वचन के माध्यम से ही बातें करूँगा। तो प्रभु आप सभी को आशीष करे। तो आप मेरे बोलने का कहना समझ चुके हैं कि आप सब जन पूरे तैयारी से इस वीडियो को देखिए, क्योंकि ये वीडियो जो है आपको उद्धार में लाएगा, ये वीडियो आपको सत्यता में लाएगा। जैसे कि वचन में लिखा है, सत्य तुम जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उसी तरह से आज जो सत्य प्रभु ने बांटने के लिए जो मौका दिया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद। उस सत्य को ग्रहण करने के लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि वचन कहता है धन्य है वो मनुष्य जो परमेश्वर के वचनों पर चलता है। तो आज आपको परमेश्वर के वचन का अनुसरण करना है। हम वचन की ओर बढ़ेंगे। एक वचन पढ़ते हैं पुराने नियम से, निर्गमन की किताब 6 अध्याय 3 वचन। निर्गमन की किताब 6:3 हम वचन को पढ़ते हैं। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब का दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट न हुआ। हम इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आपके नाम को धन्यवाद करते हैं खुदा प्रभु यीशु मसीह। इस सुंदर से समय के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, जो ये सुंदर सा अवसर आपने मुझे दिया है। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ खुदावन। सच में प्रभु परमेश्वर, आज का ये वचन है प्रभु, आपकी आत्मा से, आपकी सामर्थ्य से प्रभु प्रचार होने के लिए आप कृपा कीजिए, दया कीजिए खुदावन प्रभु। जिस तरह से आपने मूसा से कहा, तू जा, तेरे द्वारा मैं बातें करूंगा। सच में प्रभु परमेश्वर, आज आप मेरे द्वारा बातें कीजिए खुदावन। जो आपका भेद है वो भेद खोलने के लिए मुझे मदद कीजिए, सहायता कीजिए खुदावन। आप ही के वचन के द्वारा, आप ही के चुने हुए भेड़ों को आज प्रभु आप इकट्ठा करने के लिए मदद कीजिए खुदावन। जो भी ऑनलाइन देखेंगे प्रभु, सभी को आशीष कीजिए, सभी के हृदय को खोल दीजिए, ताकि ये वचन की गहराई, सच्चाई उनके हृदय तक पहुंचे खुदावन। और सच में प्रभु इस वचन के माध्यम से वो अपने आप को उद्धार में लाए। इसीलिए प्रभु आज का ये वचन आप आशीषित कीजिए खुदावन। और मैं विश्वास करता हूँ ये वचन 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल जरूर लाएगा खुदावन, क्योंकि ये आपका बीज है प्रभु। और आपका बीज जो बोएंगे वो जरूर आएगा खुदावन। प्रभु मैं खुद को आपके हाथों में सौंपता हूँ। मैं शून्यवत हूँ खुदावन। प्रभु मुझे आप चलाइए, मेरे द्वारा आप बातें कीजिए खुदावन। मैं कुछ नहीं बोल सकता, वरन सब कुछ आप ही बोल सकते हो और आप ही कर सकते हो प्रभु, और आप करते हो खुदावन। इसलिए मुझे आपके हाथों में लीजिए खुदावन, मेरे द्वारा आप बातें कीजिए खुदावन। ये मैं आपसे विनती करता हूँ। सारे आदर, महिमा, गौरव मैं आपको देता हूँ। सभी को आशीष कीजिए, मुझे आशीष कीजिए, इस जगह को आशीष कीजिए और सभी को आशीष कीजिए। इस छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानता हूँ, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो वचन के अनुसार आज का जो विषय है, यहोवा परमेश्वर ही यीशु मसीह है। क्या सच में आपको लगता है ये सच है या फिर ये झूठ है? क्या सच में यहोवा परमेश्वर ही यीशु मसीह है?
जरा हम वचन के माध्यम से देखेंगे। तो जैसे कि हमने वचन देखा है, निर्गमन की किताब उसका 6 अध्याय 3 वचन को हमने पढ़ा है, और उसमें सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से यहोवा ने क्या किया है, अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन दिया है, और इसी नाम से वह दर्शन देता था। वो कौन सा नाम था? सर्वशक्तिमान, ये नाम था। और यहोवा ये भी कहता है कि मैंने यहोवा ये नाम उन पर प्रकट नहीं किया, इस नाम से मैं उन पर प्रकट नहीं हुआ, लेकिन था तो वो यहोवा। सच बात है प्रियो, था तो वो यहोवा था। उसने अपने नाम को अब्राहम, इसहाक और याकूब पर प्रकट नहीं किया, वरन उसने इस नाम को प्रकट किया कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। इस नाम को परमेश्वर ने, जो यहोवा है, उसने प्रकट किया, ना कि अपने असली नाम को। यहोवा, ये जो उसका नाम है, इस नाम को उसने उन पर प्रकट नहीं किया, उनको दर्शन भी नहीं दिया उस नाम से, लेकिन सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से दिया। तो प्रियो, यहोवा ने अपने नाम को वहां पर छिपाया। कुछ तो वजह होगी, कुछ तो कारण होगा कि यहोवा ने अपने नाम को उन पर प्रकट नहीं किया। तो उसी तरह से यीशु मसीह ने भी अपने नाम को, अपने परमेश्वर होने को उन यहूदियों पर प्रकट नहीं किया। प्रियो, कुछ तो कारण होगा, इसलिए तो प्रकट नहीं किया। अभी यहोवा ने यहाँ पर अपने नाम को प्रकट नहीं किया, कुछ तो कारण होगा, इसलिए नहीं प्रकट किया। उसी तरह से यीशु मसीह ने भी अपने नाम को उन पर प्रकट नहीं किया। वो खुद परमेश्वर है, ये उन पर प्रकट नहीं किया, लेकिन है तो वो परमेश्वर ही। जिस तरह से है तो वो यहोवा ही, उसी तरह से यीशु मसीह ही परमेश्वर है, ये उसने उन पर प्रकट नहीं किया, क्योंकि संभव है। यहोवा ने जिस तरह से अपने नाम को छिपाया, उसी तरह से यीशु मसीह ने भी अपने उस राज को छिपाया, अपने उस अधिकार को छिपाया, उस महान नाम को छिपाया। उसकी कुछ तो वजह है। तो आइए हम वचन की ओर से और भी बातें देखेंगे। अब बहुत सारी बातें हैं इस वचन पर। अब जो नाम यहोवा ने पुराने नियम में प्रकट किया था, वही नाम नए नियम में यीशु मसीह ने प्रकट किया है। हम वचन के माध्यम से देखेंगे। आइए फिर से हम पढ़ेंगे निर्गम का 3 अध्याय 13 और 14 वचन को हम पढ़ेंगे। 3 अध्याय 13 और 14 वचन को। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे कहूँ, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछे उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊं। सच बात है, मूसा ने परमेश्वर से सही सवाल पूछा है। जब भी हम किसी के पास जाते हैं, किसी के माध्यम से जाते हैं, तो उस व्यक्ति का हमें नाम बताना पड़ता है कि मुझे इस व्यक्ति ने, इस अमुक व्यक्ति ने मुझे भेजा है, इस काम के लिए भेजा है। तभी सामने वाला व्यक्ति उस काम को करेगा और उसके विनती को स्वीकार करेगा। लेकिन अगर मैं जाकर कहूँगा कि मुझे वहाँ पर एक व्यक्ति रहता है, उसने भेजा है, तो सामने वाला कहेगा मैं उसे पहचानता नहीं। इसलिए मूसा ने सही सवाल किया परमेश्वर से कि प्रभु, जिस समय मैं उन लोगों के पास जाऊँगा, इजराइलियों के पास, और उनसे कहूँगा कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे भेजा है, तो वो लोग बेशक नाम पूछेंगे कि वो परमेश्वर का क्या नाम है, तब मैं क्या बताऊं। ऐसा सवाल मूसा ने परमेश्वर से कहा, यहोवा से कहा। तब यहोवा ने उससे क्या जवाब दिया, हम देखते हैं। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। क्या कहा? मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा, किसने? परमेश्वर ने कहा, तू इस्राएलियों से यह कहना, क्या कहना तू इस्राएलियों से, कि जिसका नाम मैं हूं उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। क्या कहता है वचन? यहोवा यह कहता है कि जिसका नाम मैं हूं उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अब ऐसा नाम तो हम पहली बार ही देखते हैं कि बाइबल में इस तरह से नाम पाया जाता है कि मैं हूँ। ये यहोवा ने अपने नाम को प्रकट किया। जिस तरह से निर्गमन 6 अध्याय में प्रभु ने, परमेश्वर ने अपने नाम को छिपाया अब्राहम, इसहाक, याकूब से, और उसी तरह से वो अपने नाम को क्या कहता है कि मैं हूँ
है, मेरा नाम क्या है, मैं हूँ, ये यहोवा परमेश्वर कहता है। अब ये मैं हूँ, ये शब्द हम अगर देखेंगे तो ये हमें नए करार में, नए नियम में हमें इसका उपयोग हुआ है, ये दिखाई पड़ता है। यीशु मसीह के द्वारा इस शब्द का उपयोग हुआ है। अब पढ़ेंगे यूहन्ना का 18वां अध्याय 5 और 6 वचन को हम पढ़ेंगे, तो उसमें हम जानेंगे कि ये जो यहोवा ने कहा है कि उन लोगों से कहना तुम्हारे परमेश्वर का नाम क्या है, मैं हूँ, यही तुम्हारे परमेश्वर का नाम है और उसी ने मुझे भेजा है। और इसी नाम को यीशु मसीह ने नए नियम में दोहराया है, फिर से उसने इस बात को दोहराया। तो हम देखते हैं, वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना इसका 18वां अध्याय 5 और 6 को। उन्होंने उसको उत्तर दिया, यीशु नासरी को। यीशु ने उनसे कहा, मैं हूं। क्या कहा यीशु ने? यानी उस समय क्या हो रहा था कि वो लोग यीशु को ढूंढ रहे थे पकड़ने के लिए, तो वो यीशु को ढूंढते ढूंढते वहां पर गए थे। तो उन्होंने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उससे कहा कि तुम किसे ढूंढ रहे हो? तो उन्होंने उसको उत्तर दिया, यीशु नासरी को। तो यीशु ने उनसे कहा, मैं हूं। बस इतना ही शब्द कहा, मैं हूं। वो मैं हूं यीशु जिसको आप पकड़ना चाहते हो, ये ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं हूं। उसका पकड़ने वाला यहूदा भी उसके साथ खड़ा था। उसके यह कहते ही मैं हूं, वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। क्या लिखा है वचन में? उसके यह कहते ही, किसके? यीशु मसीह के यह कहते ही मैं हूं, वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। क्या हुआ? वो डर गए, क्योंकि ये मैं हूं, ये नाम है, वो यहोवा का नाम है। और जब यहोवा प्रकट होता था तो सब जन भूमि के बल लेटते थे, सब जन लेट जाते थे, कोई भी उसके सामने खड़ा नहीं हो पाता था। तो उसी तरह से यीशु मसीह ने अपने नाम को वहां पर प्रकट किया, मैं हूं। इस नाम को देखकर वो जो पकड़ने आए थे यीशु मसीह को, वो सारे के सारे लोग पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। वो डर गए, ये मैं हूं यानी कि ये ही यहोवा है, ये ही यहोवा परमेश्वर है। और इस नाम से वो डर गए और उस नाम को सुनते ही वो सारे के सारे जमीन पर लेट गए। वो डर गए कि ये यीशु मसीह यहोवा है, उन्होंने जान लिया। तो मेरे प्रियो, कि यीशु मसीह और यहोवा, जो पुराने नियम का यहोवा था, वो नए नियम में यीशु मसीह बनकर हमारे बीच में आया। और उसके कई सारे नमूने, उसके कई सारे उदाहरण हम बाइबल से देख सकते हैं। जैसे कि अभी हमने 3 वचनों को देखा, तीनों में क्या हमें मिलता है कि जैसे यहोवा ने अपने नाम को छिपाया, किसके ऊपर? अब्राहम, इसहाक और याकूब के ऊपर अपने नाम को छिपाया, वरन सर्वशक्तिमान ईश्वर इस नाम को प्रकट किया। उसके बाद हम दूसरे वचन को देखते हैं तो मूसा परमेश्वर से कहता है कि प्रभु, जब मैं इजराइलियों के पास जाऊं तो उनसे अगर मैं कहूंगा कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे भेजा है, तो वो मुझसे कहेंगे कि उसका क्या नाम है, तब मैं उन्हें क्या बताऊं? तो प्रभु यहोवा ने मूसा से कहा कि उनसे कहना, मैं हूं है, ये मेरा नाम है। क्या है? मैं हूं, यही यहोवा का नाम है, ये उनसे जाकर कहे। और यही नाम हम नए नियम में यूहन्ना की किताब में देखते हैं कि यीशु मसीह खुद कहते हैं, ना कि कोई शिष्य ने कहा है, ना कि कोई चेले ने कहा है, ना पौलुस ने कहा है, ना पतरस ने कहा है, ना मत्ती ने कहा है, किसी ने नहीं कहा। यह कहा है यीशु मसीह ने खुद कहा है कि मैं हूं। बस इस नाम को सुनते ही जो उसे पकड़ने आए थे वो सब डर गए, क्योंकि ये नाम सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर का है, वो यहोवा है। वो पुराने नियम में यहोवा था और नए नियम में यीशु मसीह बनकर आया। बस उस नाम को वो डर गए। तो प्रियो, हम और भी वचन देखेंगे। प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना को यीशु मसीह का दर्शन होता है। वो परमेश्वर के दर्शन को देखता है और परमेश्वर की प्रेरणा से पूरे प्रकाशित वाक्य को लिखता है। यूहन्ना पतमस टापू नामक जगह पर वो जाकर उस टापू में रहता है और उसी टापू में वो पूरे प्रकाशित वाक्य को लिखता है। तो प्रकाशित वाक्य के वचन को हम देखेंगे, उस वचन के अनुसार हम अगर कहेंगे तो यीशु मसीह के बारे में हम वहां पर जानते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य, इसका पहला अध्याय 17 और 18 वचन को। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। अब यूहन्ना कहता है, जब मैंने उसे देखा
उसके पैरों पर मैं मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। क्या कहता है परमेश्वर? मत डर, मैं प्रथम, अंतिम और जीवता हूं। इसके पहले वचन में क्या कहा है कि यूहन्ना कहता है कि उसके बीच में मुझे मनुष्य के पुत्र सा कोई दिखाई पड़ता है। वो गले से पैर तक उसने कपड़े पहने हैं, वो उसका वर्णन वो सब करता है। लेकिन यहां पर वो क्या कहता है कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूं। अब अगर ये बात परमेश्वर करता है तो परमेश्वर कहां पर मरा? परमेश्वर तो मर नहीं सकता, राइट। ये जो सवाल है कि इसमें लिखा है मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूं। क्या कहता है वचन? मैं मर गया था। अब परमेश्वर, ना कि यहोवा हमारे लिए मरा था, राइट, ना जिसे हम पिता कहते हैं परमेश्वर, वो हमारे लिए नहीं मरा, क्योंकि हमने तो उसने देखा भी नहीं है। लेकिन हमारे लिए मरने वाला एक ही था, वो था यीशु मसीह। वो ही हमारे लिए मरा और उसके बाद वो जीवित हुआ। अब वो युगानुयुग के लिए जीवित है। तो वचन भी कहता है मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। आज यीशु मसीह के ही पास उस मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां है। यीशु मसीह के ही पास सारे अधिकार है, सारे प्रधानताएं यीशु मसीह के पास है। तो मेरे प्रियो, ये जो वचन है ये यीशु मसीह के बारे में कहता है और यीशु मसीह ही ने यूहन्ना को दर्शन दिया था, क्योंकि यूहन्ना को कहता है परमेश्वर कि मैं मर गया था। तो मर गया था तो यीशु मसीह ही मर गया था। और वो कहता है कि मैं आदि और अंत हूं। सच में प्रियो, यीशु मसीह आदि अंत है, क्योंकि अगर देखा जाए तो यीशु मसीह यहूदियों से क्या कहता है कि मैं अब्राहम से भी पहले था। तो वो हंसने लगे, अरे तू अभी 50 का भी नहीं है और तू कहता है कि मैं अब्राहम से भी पहले था। तो वो हंसने लगे, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि उनके साथ जो बातें कर रहा है वो आदि से था और अंत तक है, सदा रहेगा, ये उनको पता नहीं था। तो यीशु मसीह ने खुद को वहाँ पर प्रकट किया कि मैं अब्राहम के पूर्व था। तो सच बात है, यीशु मसीह अब्राहम के पूर्व था, क्योंकि वो आदि है, वो ही अंत है। तो प्रकाशित वाक्य के इस वचन से हम देखते हैं कि मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। तो प्रथम यीशु मसीह ने कहा था कि मैं अब्राहम से पूर्व था। अंतिम यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य में बातें करता है और जीवित तो वो सदा है ही, क्योंकि हमारा परमेश्वर काल, आज और युगानुयुग एक सा है। वो कभी नहीं बदलेगा। वो जीवित परमेश्वर है, वो मरा हुआ नहीं है। और हमारे लिए मरा वो सिर्फ यीशु मसीह है, और वो मर के जीवित हुआ और युगानुयुगों के लिए आज वो जीवित है। और पृथ्वी के सारे अधिकारों को, मृत्युलोक को और अधोलोक को, सारे चीज़ों की चाबियाँ, कुंजियाँ उसके पास है। तो इस वचन के अनुसार हम यहाँ पर देखते हैं कि सच में प्रकाशित वाक्य 1:17-18 में जो वचन हमने देखा है, तो यूहन्ना के, जिसने बातें की यूहन्ना से, वो यीशु मसीह है। वो अपने आप को प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 18 के वचन में अपने आप को प्रकट करता है। परमेश्वर ने क्या कहा है उसमें? परमेश्वर ने खुद को परमेश्वर का पुत्र कहा है। और नए नियम के अनुसार परमेश्वर का पुत्र किसे कहते हैं? यीशु मसीह को कहते हैं। ठीक है, सब जन यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र कहते हैं। तो प्रकाशित वाक्य इसका 2 अध्याय 18वें वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर का पुत्र तुमसे यो कहता है, यानी कि वो 7 कलीसिया से बातें करता है। उस समय में वो परमेश्वर खुद बातें करता है, लेकिन एक जगह पर वो अपने आप को प्रकट करता है कि परमेश्वर का पुत्र तुमसे यो कहता है। अब परमेश्वर के पुत्र, इस नाम से हम यीशु मसीह को ही जानते हैं। पूरे नए नियम में परमेश्वर के पुत्र के नाम से यीशु मसीह को संबोधित किया है, कहा गया है, तो उसी को हम जानते हैं। तो इससे हम पहचान सकते हैं कि यीशु मसीह ही वो परमेश्वर है, जो आदि है, जो अंत है, वही हमारा परमेश्वर है। क्योंकि वचन के अनुसार परमेश्वर ने अपने आप को पुत्र कहा है, और पुत्र यीशु मसीह है। और वो पुत्र नहीं बल्कि वो ही परमेश्वर है, क्योंकि वो आदि से है, अब्राहम के पहले से है और अंत तक है।
और वो ही जीवता है। वो मर गया था, फिर से जी उठा है। तो प्रियो, ये वचन आपको यही कहता है कि सच में यीशु मसीह ही वो यहोवा परमेश्वर है। और भी हम वचनों को देखेंगे, इसके आने वाले दूसरे भाग में हम और वचन को देखते हैं कि सच में किस तरह से यहोवा और यीशु मसीह, इस दोनों के बारे में, इस दोनों के संबंध में मैं आपको वचन दिखाऊंगा। प्रियो, मैं वचन के बाहर बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने आपसे यही कहा था कि आप एक बुक को लीजिए, आप पेन को लेकर बैठिए और जो भी वचन मैं आपसे कहूँगा उसको लिख लीजिए और उसका अध्ययन कीजिए, उसे पढ़िए। फिर आपको समझ में आएगा कि सच में यहोवा ही यीशु मसीह है। तो इसके दूसरे भाग में मैं आपसे और भी बातें करूँगा। तो इस समय के लिए प्रभु आप सभी को आशीष करे। इस छोटे से अवसर के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद, प्रभु ने प्रदान किया, इसलिए धन्यवाद। हम आगे और बढ़ेंगे। प्रभु आप सभी को आशीष करे। आमीन।